नमस्कार साथियों। आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ। अब इस चैप्टर्स का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका पहले क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, पहले इसको हम जानेंगे और फिर इस इक्वेशंस के नेचर और उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के बारे में फिर हम लोग विचार करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहली चीज कि हमें समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, फिर उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है। तो पिछले सेक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम उसकी डिग्री के आधार पर कैटेगराइज करते हैं। जब डिग्री की बात आती है किसी इक्वेशंस की, तो उस इक्वेशंस के वेरिएबल की डिग्री 1 हो, दैट मीन्स वेरिएबल का पावर 1 हो, then this is called as a linear equation। अब कोई लीनियर इक्वेशन हो, उसकी डिग्री 1 हो, वेरिएबल का पावर 1 हो और साथ ही साथ उस इक्वेशन में दो वेरिएबल प्रेजेंट हो, एक साथ दो वेरिएबल हो, दोनों के पावर 1 हो, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज दैट देयर आर एन इक्वेशन ax plus by plus c इक्वल टू 0 और हम देख रहे हैं कि दिस इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल दैट इज x एंड y। द डिग्री ऑफ x इज आल्सो 1, डिग्री ऑफ y इज आल्सो 1। x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन टू टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज x एंड y। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर पेयर फॉर्म हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है, तो हम सपोज कर सकते हैं भाई कि लेट a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 is a first equation and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is the second equation। अब ये देख रहे हैं कि पहला इक्वेशन x एंड y का है, कोफिशिएंट a1 b1 c1। दूसरा इक्वेशन भी x एंड y का है, कोफिशिएंट इसके a2 b2 एंड c2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन is the linear equation in two variables, second equation is also the linear equation of two variable। दैट मीन्स दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ काउंट करें, दिस इज नोन एज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक्स एंड वाई का फर्स्ट इक्वेशन है, एक्स और वाई का सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन मिल करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रूप में प्राप्त होते हैं। दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बात आती है कि यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहली बात, जब वैल्यू फाइंड आउट करने की बात आती है तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमको दिए गए हैं उसके कितने इक्वेशन पॉसिबल है। अब पॉसिबिलिटी अगर इक्वेशंस की फाइंड आउट करनी होगी, दैट मीन्स द बोथ इक्वेशन हैविंग ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, या मेनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, या नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के आधार पर एक्स और वाई की ओनली वन वैल्यू हो सकती है, या मेनी वैल्यू हो सकती है, या कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं यदि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के आधार पर अगर एक्स एंड वाई की कोई एक निश्चित वैल्यू प्राप्त होती है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन प्राप्त होता है, देन इट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन दैट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ किसी न किसी एक सर्टेन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा या मीट करेगा। अब यदि कोई इक्वेशन जिसके मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, देन इट कैन बी से दैट द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यदि एक्स और वाई के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि द इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। अब किसी इक्वेशन को हम देख करके कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, कि मेनी सॉल्यूशन होगा, कि नो सॉल्यूशन होगा। तो पहली क्राइटेरिया यहाँ पर हमको मिलती है क्या, इन एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो उनके कोफिशिएंट का रिलेशन है। दैट मीन्स पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट है a1 b1 एंड c1, दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट है a2 b2 एंड c2। अब इस इक्वेशंस के क्या रिलेशन हम
चेक करेंगे, कैसे पता कर सकेंगे इक्वेशन के वन सोल्यूशन है या मेनी सोल्यूशन है। तो अभी कहा जाए इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट मीन्स पहले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो पहले इक्वेशन में y के कोफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल न हो, दैट मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन हमें कह सकते हैं कि इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। मतलब इस आधार पर अगर किसी दो इक्वेशंस में a1 और a2, b1 और b2 का जो रेशियो है इक्वल ना हो, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इक्वेशन के एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होंगे। सेकेंड पॉइंट्स, अब यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं कि यदि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इनके रेशियो आपस में इक्वल हो, दैट मीन्स a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो, c1 और c2 का रेशियो अगर इक्वल हो, तो इसका मतलब इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऐसे दोनों इक्वेशंस के मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, इसी बेसिस पर हम थर्ड पॉइंट भी डिसाइड कर सकते हैं क्या, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस स्थिति में कह सकते हैं इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ऐसे स्थिति में इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होते हैं। अब देखिए, अगर ये कहा जाए इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, पहले पॉइंट्स के आधार पर अगर इक्वेशन का ग्राफ ट्रेस किया जाए तो वह ग्राफ एक पॉइंट पर कहीं न कहीं उसको इंटरसेक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट्स के आधार पर अगर देखा जाए इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन का हम जो ग्राफ ट्रेस करेंगे वही ग्राफ हमको सेकेंड इक्वेशन के लिए भी प्राप्त होगा, दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ जिस ट्रैक से मूव करेगा सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ भी उसी ट्रैक से होकर के पास होगा। थर्ड पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन दैट मीन्स पहले इक्वेशन का ग्राफ और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दैट मीन्स दे विल नेवर मीट विथ ईच अदर, दैट मीन्स अगर इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचा जाए तो वह दोनों एक दूसरे के साथ कहीं भी कभी भी नहीं भी मिलेंगे। इट मीन्स द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आर अ पैरेलल लाइन। अब ग्राफिकली अगर हमको चेक करना हो कि किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो हम कह सकते हैं इफ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ मीट एट अ पॉइंट्स देन इट हैज वन सॉल्यूशन, इफ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ coincide with each other then it has many solution, if the graph of the equation parallel to each other then the equation has no solution। एक चीज और यहाँ से हम समझ सकते हैं, पहला कंडीशन है, इसमें कभी कभी पूछ देता है द इक्वेशन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दैट मीन्स द इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, आइदर वन सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। किसी इक्वेशन के या तो कोई एक सॉल्यूशन हो या तो एक से अधिक सॉल्यूशन हो तो वह इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाता है। यदि किसी इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन ना हो दैट मीन्स हैज नो सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इट मीन्स पहला कंडीशन जो हमारा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और दूसरा जो कंडीशन है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. It means it has only one solution and this situation has infinitely many solution। इसका मतलब इन दोनों कंडीशन में हमको इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, आइदर वन सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, दोनों कंडीशन में हमको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, then in this condition equation are said to be consistent। but in third condition that means a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to
C1/C2। अब इस इक्वेशन में इसके आधार पर हम कह सकते हैं इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन हमारा कहलाता है इनकंसिस्टेंट। मित्रों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, जिससे बाकी लोगों को भी बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके और जो भी मैटर है वो आसानी से आप तक आपको पहुंच सके।